हेलो स्टूडेंट, दिस इज सुशील कुमार शर्मा एंड यू आर वाचिंग मैथ्स मेरा जुनून। आज इंटीग्रेशन हम शुरू करने जा रहे हैं और इंटीग्रेशन को बहुत कम समय में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। हाफ आवर के लगभग वीडियोस आपके डेली के होंगे। इफ़ यू वॉच इट डेली इट डजंट टेक मच टाइम बट इट विल कवर लॉट ऑफ पोर्शन ऑफ योर सेकेंड टर्म। सो लेट अस बिगिन इट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन इंटीग्रेशन, हम सीखने वाले हैं फॉर्मूला। शुरुआत यहीं से करेंगे। फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूले आपको रिमेंबर होने चाहिए। हमारी वही कोशिश है कि सारे फॉर्मूले रिमेंबर हो और सारे टाइप के क्वेश्चंस भी कवर हो जाए, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस। ओके, सो अभी इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो dx का इंटीग्रेशन x होगा। ये प्रैक्टिस अपने कोर्स सब में कांस्टेंट जोड़ते हैं, ये कोई नई बात आपके लिए नहीं है। अगर कहीं कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट जब भी मल्टीप्लिकेशन में रहता है उसको बस किनारे लिख देते हैं और dx का तो भैया x होगा ही प्लस c। ये बात आपको ध्यान होना चाहिए। यहाँ इंटीग्रेशन में x पावर n का इंटीग्रेशन होगा x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x प्लस c। sin x का इंटीग्रेशन होगा cos x प्लस c। माइंड इट, इंटीग्रेशन में साइन कॉस में यहाँ पे सबसे बड़ी डाउट रहती है माइनस लगाएं कि ना लगाएं। तो याद रखो जिसके आंसर में सी आए इंटीग्रेशन में, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में जिसमें सी आता है, जस्ट यूज माइनस देयर। नाउ यहाँ सी नहीं है, माइनस नहीं यूज करेंगे। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है tan x, यहाँ सी नहीं है, माइनस नहीं यूज करेंगे। कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है कॉट एक्स, यहाँ सी आ गया, माइनस यूज करो, वेरी इजी। सेक एक्स tan x का क्या हो जाएगा बच्चे, सेक एक्स प्लस सी, और यहाँ पे माइनस यूज करना, नो नो नो। एंड कॉसेक एक्स कॉट एक्स का क्या होगा कॉट एक्स, ओ ओ ओ ओ सॉरी कॉसेक एक्स, एंड यहाँ पे सी लग गया ना तो माइनस लगाओ। ये सबसे जो है कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है। यहाँ उल्टा होता है, ये डिफरेंशिएशन क्यों लिखा हूँ मैटर करता है, इसको लिखना जरूरी है। cos x का sin x आप फटाफट कर लेते हो, ये बड़ा आसान है। sin x cos x फटाफट कर लोगे भैया, ये तो डिफरेंशिएशन इसका आपको याद होगा। इसका sec स्क्वायर x, इसका क्या होगा cosec स्क्वायर x, इसका क्या होगा sec x tan x, इसका क्या होगा cosec cot x 2 times I have written. So this is what cosec x. Okay, see the cosec x cot x, यहाँ उल्टा होता है, इसका उल्टा ये, इसमें जो c होता है उसका माइनस में आता है, जो c होता है उसका आंसर माइनस है। तो जिस जब डिफरेंशिएशन जिस क्वेश्चन का कर रहे हो, अगर उसमें c है तो उसका डिफरेंशिएशन का आंसर माइनस में आएगा, इसमें c है तो डिफरेंशिएशन का आंसर माइनस में आएगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ उल्टा, जिसके आंसर में सी आ रहा है उसमें हम माइनस लगाएंगे। प्लीज माइंड इट। इस तरीके से ये फॉर्मूला आपको याद होगा। कंफ्यूजन क्या होता है, कंफ्यूजन ये होता है tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। एंड हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा यहाँ बेसिक जो पोर्शन है sec स्क्वायर x है, tan x नहीं है। tan x का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x नहीं होता है, डिफरेंशिएशन होता है। नहीं तो लोग इंटीग्रेशन लगाते समय sec स्क्वायर tan x लिखा हुआ है, फटाफट वो कहीं नहीं sec स्क्वायर x लिख देते हैं। प्लीज माइंड इट, ये गैप हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है sec स्क्वायर x है, उसका tan x है। जस्ट ट्राई टू फाइंड sec स्क्वायर x, सबसे बेसिक पोर्शन। cosec स्क्वायर x फाइंड आउट करने की कोशिश करो, sec x tan x फाइंड आउट करने की कोशिश करो। किसी तरीके से अगर ये बन जाता है सवाल में, देन यू विल गेट द आंसर। अगर ये बन जाता है देन यू विल गेट द आंसर। सो दीज आर द बेसिक फॉर्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर। डिफरेंशिएशन सीखने की वजह से हमारे अंदर ये थोड़ी सी डाउट आने लगती है। हम हमेशा tan x फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि tan x मिल जाएगा हम आंसर लिख लेंगे, cot x मिल जाएगा आंसर लिख लेंगे। इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आपके बेसिक फॉर्मूले tan x नहीं है, sec स्क्वायर x है, cosec स्क्वायर x है, sec x tan x है और cosec x cot x है। माइंड इट। तो बच्चों अब हम कहेंगे फॉर्मूले आगे इस क्रम में हम पढ़ते हैं। पहले कहेंगे कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, पढ़ लो आप। इंटीग्रेशन में भी लोग इसे रिवाइज कर देते हैं। सो प्लीज माइंड इट, इसी बात का ध्यान रखना है कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में ना आ जाए। इस चीज को रिमेंबर करने के लिए एक तरीका बताता हूँ। x पावर n क्या होता है, उसका इंटीग्रेशन x पावर n प्लस 1 एंड अपॉन n प्लस 1, ये n इक्वल टू माइनस 1।
यानी n की जगह पे -1 आ जाएगा, तो ये वाला फॉर्मूला इनवैलिड हो जाएगा। यानी इंटीग्रेशन ऑफ x पावर -1 dx जो होगा वो कुछ यूँ होगा 1/x dx 1/x dx का इंटीग्रेशन log x प्लस c होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, 1/x dx का इंटीग्रेशन log x प्लस c होता है। log इसी तरीके से आता है। नाउ a पावर x, यहाँ पे ध्यान देखो, a पावर x का डिफरेंशिएशन a पावर x इंटू log a हम लिखते आ रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, a पावर x अपॉन log a। थिंक सो इजी टू रिमेंबर, अपॉन log a, इसमें इंटू बहुत लिखे हो आप। पिछले टर्म 1 में डिफरेंशिएशन करते करते बहुत बार प्रैक्टिस किया ना। कम टू e पावर x, दोनों का सेम होता है ये। नाउ कम हियर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर नीचे के रूट में है तो आप वैसे भी अगर फील करोगे तो यहाँ मैं साइन एक्स कर दूँ तो ये पूरी चीज़ें ब्रेक हो जाएगी, बहुत आसान सेक्शन बन जाएगा। तो इसका आंसर वैसे भी क्या होता है, साइन एक्स। कौन सा, साइन इनवर्स एक्स, नॉट साइन एक्स, दिस इज साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इसका आंसर कॉस में भी आता है, तो इसे हम लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं। लेकिन मैंने बोला था जब आंसर में सी आए किसी ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन में, देन पुट माइनस। ओके, तो मैंने माइनस रख दिया। अगर इसका साइन एक्स है, अगर इसका कॉस एक्स भी है तो कॉस के पहले माइनस रखना है, मैंने सिखा दिया। नाउ वी कम टू दिस, इसका आंसर क्या होगा, tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स प्लस सी। लेकिन अगर मैं cot इनवर्स लिख रहा हूँ यहाँ भी माइनस लग जाएगा। फिर यहाँ पे हम इसे क्या लिखेंगे, sec इनवर्स एक्स प्लस सी। लेकिन अगर मैं इसे cosec इनवर्स भी लिख सकता हूँ तो यहाँ माइनस लगेगा। प्लीज माइंड इट, इस बात को ध्यान दीजिए। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में एक ही चीज़ है जो कि सेम है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यहाँ डिवीजन हो रहा है। और log x में जो प्रॉब्लम आती है, लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। log x में क्या करते हैं, फटाफट वैल्यू उठाते हैं और log x का 1/x इंटीग्रेशन में भी कर देते हैं। प्लीज माइंड इट, ये यहाँ पे होता है x पावर यानी x पावर -1 होता है, तभी log x आंसर में आता है। प्लीज माइंड इट, आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। लेट अस मूव फर्दर। यहाँ पे हम आपको कहीं ना कहीं शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। फॉर्मूले हमने डिस्कस कर लिए, आपको रिमेंबर भी हो गया होगा। जस्ट वन मोर टाइम उसे देखिए, आपको रिमेंबर हो जाएगा। फॉर्मूला याद करने का तरीका हर बार बताऊँ, जब भी आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हो या कोई भी चैप्टर सॉल्व कर रहे हो, इफ़ यू वांट टू रिमेंबर सम फॉर्मूला, आप उसे बार बार लिखिए। डू नॉट मग अप इट, राइट इट मेनी टाइम्स। इफ़ यू हैव रिमेंबर्ड वंस, इसे दोबारा लिखिए, क्योंकि आपको सवाल सॉल्व करने होते हैं, सवाल आपको सॉल्व करने होते हैं। तो वंस यू कीप राइटिंग इट ना, यहाँ और यहाँ दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा तो बेटर कहीं ना कहीं फॉर्मूले याद रहेंगे। माइंड इट, बहुत बड़ी बात है ये। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम इस सवाल को सॉल्व करने वाले एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होता है, यानी डिफरेंशिएशन का उल्टा। अगर कहीं ना कहीं इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं f(x), हम इस सवाल को देखते हैं। देखिए, एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। एंटी डेरिवेटिव f ऑफ f डिफाइंड बाई, इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है। यानी पॉइंट ये है कि इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन। एंटी डेरिवेटिव कहने का मतलब क्या है, ये किसका डेरिवेटिव है। तो अगर कहीं आपसे पूछूं कि 4x³ किसका डेरिवेटिव हो सकता है, तो फॉर्मूला तुम्हें याद होगा, उस हिसाब से कहोगे कि जो भी पावर था कम हो जाता था, यानी ये x पावर 4 का डेरिवेटिव हो सकता है। तो d/dx ऑफ x पावर 4 करेंगे तो 4x³ आ जा रहा है। अरे तो क्या 4x³ x पावर 4 का डेरिवेशन, यानी इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, x पावर 4 माइनस 6 की बात करेंगे तो d/dx ऑफ x कितना होता है, 1, वी नो इट। लेकिन अगर इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। यानी 6x का डिफरेंशिएशन 6 होता है, तो हम यहाँ 6x लिख सकते हैं 6 की जगह पे, और इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन निकल गया। दिस इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। और इसको इसने क्या लिखने के लिए कहा है, f। क्या लिखने के लिए कहा है, fx। दिस इज fx एंड दिस इज प्लस c। इंटीग्रेशन होने के बाद प्लस c रहता है। अब यहाँ पे fx में यहाँ ये भी दिया है इंफॉर्मेशन आपके पास, f0 = 3।
यानी f में x की जगह पे आप 0 रखते हो तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3। तो x की जगह पे 0 रखने पे क्या होगा 0 पावर 4 c। नाउ माइनस 6 इंटू 0 प्लस c इक्वल टू 3, दिस इज होल 0, c इक्वल टू 3। सो वी गॉट c इक्वल टू 3, है ना। नाउ वी कैन राइट दिस फंक्शन वंस अगेन एज fx इक्वल टू माइनस बच्चों fx इक्वल टू x पावर 4 माइनस 6x, और यहाँ c की पर्टिकुलर वैल्यू जो तुम्हें मिली है वो मिली है 3। सो दिस इज द होल आंसर, यही आंसर है आपका। और हमने कहीं ना कहीं ये जो दोनों प्रयास किए हैं, हमने गेस करने की कोशिश करी है कि अगर ये लिखा है इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है तो हमें एक्चुअली क्या फाइंड आउट करना पड़ता है कि 4x³ किसका डिफरेंशिएशन है, 6 किसका डिफरेंशिएशन है। माइंड इट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे के सेक्शन में। सो प्लीज राइट इट डाउन इफ यू नीड इट, say it once. Okay, I am doing it. Next question. Okay, let us move to the next question. Question number 2. See, antiderivative of this root x plus 1 by root x dx. मुझे सॉल्व करना है फटाफट में, डिफरेंशिएशन में जाकर कहूँगा यार कैसे होता था। रूट एक्स किसका इंटीग्रेशन हुआ करता था, सोचना पड़ेगा। Now let us see the next question. A root x है, रूट एक्स किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है ये सोचना है। ये किसका डिफरेंशिएशन है, जिस वैल्यू का ये डिफरेंशिएशन है वही उसका इंटीग्रेशन होगा, प्लीज माइंड इट। तो हम x पावर n डिफरेंशिएशन में जो पढ़ा करते थे इस फॉर्मूले को फिर से रिमेंबर करो, देन यू कैन इजीली रिमेंबर इट। n x पावर n माइनस 1 हुआ करता था, यानी पावर एक कम हो जाया करता था। यहाँ x पावर 1/2 है, इसको दूसरे नजरिए से देखना शुरू करो। और ये क्या है, x पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा x पावर माइनस 1/2 dx। सवाल आपका ये है x पावर 1/2 पावर किसका आ सकता है, तो x पावर 3/2 है, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो मेरा कैलकुलेशन कहता है कि जो ही पावर में से 1 माइनस होगा तो x पावर 1/2 हो जाएगा, यही मेरा कैलकुलेशन है। लेकिन जो वैल्यू ऊपर रहती है उसे आगे हमें लिखनी होती है, आई राइट इट हियर। तो अब इसके बाद से ये क्या हो गया 3/2 x पावर 1/2। अरे ये तो हो गया x पावर 1/2 कैन बी रिटन एज रूट x। ओके, लेकिन यार x पावर 3/2 का तो ये आंसर आ गया, फिर कैसे करेंगे, तो इसको भेज देंगे इधर, दिस इज t/dx ऑफ x पावर 3/2, वो ये आया है, तो x पावर 3/2 इसको इधर भेज देंगे तो 2/3 हो जाएगा। हो जाएगा, देन आंसर इज रूट x। अब हमें मालूम चल गया कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये डिफरेंशिएशन है 2/3। व्हाट इज देयर, प्लीज राइट इट, 2/3, और किसका है x पावर 3/2, इसी का डिफरेंशिएशन है। ये हमें मालूम चल गया। अगर ये हमें मालूम चल गया तो ये क्वेश्चन तो हो गया, दूसरे क्वेश्चन का हमें वर्क करना है। प्लीज केयर ओवर इट। अब इसको ध्यान से देखते हैं, तो प्लीज सी इट। मैं इसको इरेज करता हूँ, है ना, मैं इसको इरेज करता हूँ, प्लीज सी इट। हैव यू सीन इट वेल? ओके, नाउ कम टू दिस x पावर माइनस 1/2 कैसे आ सकता है यार, कैसे माइनस 1/2 आ सकता है। अगर x पावर 1/2 है और इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि x पावर 1/2 है तो पहले तो -1 होता है, उसके बाद ये वैल्यू आगे भी आती है, ये मुझे मालूम है। तो कहीं कि यहाँ पे पावर -1/2 आ गया, यानी x पावर 1/2 ही है। अब x पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन ये होता है, तो यहाँ पे x पावर -1/2 वी गॉट फाइन, लेकिन यहाँ 1/2 भी मिल गया है, इसको हम भेज देंगे इधर। 1/2 इधर जाएगा तो ऊपर जाकर 2 हो जाएगा, d/dx x पावर 1/2। पिछले सवाल में अगर आपको डाउट हुआ होगा तो मैं उसको क्लियर कर देता हूँ, ये 2 अंदर आ जाएगा क्योंकि डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट को कुछ नहीं करता। अगर कोफिशिएंट कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन को इस बात से कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया x पावर -1/2 का, ये हो गया दैट इज 2x पावर 1/2, है ना, प्लस c।
तो इस तरह से हम एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं। दीज ऑल क्वेश्चन वर टू कीप द फीलिंग कि डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन में हम कैसे आए हैं, क्या रिश्ता है। नाउ वी कम टू दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखने में लगता है कि यार कोई दूसरे रूल्स रहेंगे, लेकिन ये सिंपल तरीके से सवाल हो जाते हैं सॉल्व, इसीलिए ये सवाल दिया गया है। सो प्लीज सी टू इट, इसे ध्यान से देखिए। अगर कोई डाउट हो तो कहीं ना कहीं इसे क्लियर कर लीजिए। पहले हम डिफरेंशिएशन का हेल्प लेके इंटीग्रेशन किए। आई डिड 2 क्वेश्चंस, नाउ वी मूव टू द इंटीग्रेशन टोटली। ओके, अब हम क्वेश्चंस में एंटर कर चुके हैं और क्वेश्चन में बेसिक क्वेश्चन से लेके और कहीं के हर एक चीज़ को समझेंगे। हम जो भी मैनिपुलेशंस यूज़ करते हैं, जो भी सब्स्टिट्यूशन के मेथड्स यूज़ करते हैं, वो फॉर्मूला से शुरू करने का कारण ये है कि सारी बातें शुरू यहीं से होती हैं। इसलिए हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को बहुत बिगनिंग से देखते हैं। लेट्स सी दिस। ये सवाल कहीं ना कहीं आसान है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है, बहुत सारे सवाल करने के बाद से यही चीज़ टफ लगने लगती है, जो कि सबसे आसान चीज़ होती है। इसलिए इस सवाल को इंट्रोड्यूस करने का यही रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है। ठीक है ना, दिस इज रूट एक्स डी एक्स। कुछ लोगों को सारा सवाल करने के बाद यही कंफ्यूज करने लगता है। रूट एक्स इज व्हाट, एक्स पावर 1/2। एक्स पावर 1/2 है तो हम ऐसे लिख देते हैं एक्स पावर 1/2 एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 dx। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स पावर 3 माइनस 1/2 कितना होता है, 3 माइनस 1/2 यानी 5/2। ओके, फिर 3x, x पे अगर पावर 1 है, 1 माइनस 1/2 यानी 1/2 प्लस 4x पावर 1/2 जाएगा तो x पावर माइनस 1/2 dx। यहाँ तक हो गया। अब कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन का एक और रूल हम समझते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन का एक और रूल कि अगर प्लस या माइनस हो तो सबका इंटीग्रेशन 1 by 1 हम अलग अलग कर सकते हैं। x पावर 5/2 dx। 3 कांस्टेंट जो होता है इंटीग्रेशन में भी अंदर बाहर कहीं भी जा सकता है, उसको कोई बोलने वाला नहीं होता है। ठीक है, देख लो कैसे बाहर चला गया, x पावर माइनस 1/2 dx। ठीक है, ये कोफिशिएंट कांस्टेंट कोफिशिएंट को कोई पूछता नहीं है, जाओ तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये बाहर चलाया, अभी अंदर चलाएगा, जो जैसे चाहो वैसा। अब x पावर 5/2 है, मैंने तरीका क्या बताया था कि जो भी वैल्यू उसमें +1 कर दो अपॉन 5/2 + 1। 3x पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1। ये भाई अब इसके वजह से सवाल ओवर हो चुका है। -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 प्लस सी। द क्वेश्चन इज ओवर। इस तरीके से सवाल हो गया सिंपल तरीके से। नाउ वी कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज tan x। tan x का डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ से हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड शुरू हो गया है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इसका थोड़ा सा बेसिक इंट्रोड्यूस जरूर कर रहा हूँ। इट इज नॉट गेटिंग सो मच टाइम, सारी चीज़ें अभी फटाफट खत्म होने वाली हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम बेसिक से इंट्रोड्यूस इसलिए कर रहे हैं तो क्योंकि आप लोगों ने जब इंटीग्रेशन शुरू किया था तो कितना अच्छे से एक एक चीज़ आपने पढ़ा था। आपको याद दिलाने के लिए बस मैं बेसिक से शुरू कर रहा हूँ। चीज़ें अपने समय पर खत्म हो जाएंगी बहुत जल्दी ही। tan x को हम क्या लिखेंगे, sin x अपॉन cos x dx। cos x का कहीं ना कहीं अगर हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है तो cos x को हम क्या लिखेंगे, t। cos x का फिर से जो भी हम करते हैं उसका dx पोर्शन हमें चाहिए। cos x का क्या होता है, sin x। ये डिफरेंशिएशन चल रहा है तो माइनस साइन एक्स लिखेंगे dx, क्योंकि cos का c का माइनस में आंसर आता है। किसमें, डिफरेंशिएशन में। इक्वल टू dt, सो साइन x dx इक्वल टू माइनस dt। सो वी गॉट माइनस dt हियर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइनस साइन एक्स dx। आप देखो ये साइन एक्स dx हो, इसको हम माइनस dt लिख सकते हैं। आई एम राइटिंग हियर माइनस dt अपॉन cos x को क्या लिख सकते हैं, तो cos x t है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो -1 है एक्चुअली, माइनस यानी -1 भी आप कह सकते हो। तो माइनस को आप बाहर कर सकते हैं, कांस्टेंट को कोफिशिएंट है तो आप अंदर बाहर कर सकते हो। बता चुका हूँ आपको। 1/t का आंसर बताते हैं t पावर। अगर आपको इंटीग्रेशन का शुरुआत, अभी मैंने जब शुरुआत किया था इसी वीडियो में, तो आप ध्यान दोगे पावर -1 होता है तो ऐसे केस में इसका आंसर क्या होता है, log t + c। t की वैल्यू हमने cos x दिया था तो माइनस log cos x
प्लस सी। अब ये -1 जो है आगे आ जाएगा, तो लॉग में जब अंदर की तरफ ये आगे की वैल्यू जाती है तो पावर हो जाती है, तो cos x पावर -1 हो जाएगा प्लस सी। तो ये 1/cos x हो जाएगा log 1/cos x प्लस सी, दैट इज log sec x। ये रिमेंबर करने वाली चीज है, ये रिमेंबर करने वाली चीज है। पहला फॉर्मूला हमने लिख लिया कि tan x का इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, log sec x प्लस सी। पहली चीज हो गई, प्लीज माइंड इट, वी आर टू रिमेंबर इट, हमें ये रिमेंबर होना चाहिए। एंड हाउ वी डू इट, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड बस लगाया, वी हैव बिगिन इट, ओके। नाउ यू कैन नोट इट डाउन, आप इसे नोट कर सकते हो इफ यू नीड इट, या ध्यान से देखिए क्या क्या चीजें आपका छूट गया था, क्या क्या चीजें रिमेंबर नहीं हो रही थी। नाउ आई एम इरेजिंग इट, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट, ओके। Now let us see the next questions given here. The questions are cot x, sec x. Now see cot x. Cot x यार अगर मैं लिखता हूँ cot x dx, cot x को मैं cos x अपॉन sin x लिख सकता हूँ। यहाँ अगर मैं sin x को मैं t रखूँ, then I will come to cos x dx equal to dt. Now you see cos x dx can be written as dt and sin x is already t power -1 again आ गया, तो हम इसे क्या लिखेंगे, log t प्लस c। t को हमने क्या माना था, sin माना था, तो t की जगह आप sin x लिख देते हैं प्लस c, यानी कि इसका आंसर हो गया log sin x प्लस सी। दूसरा फॉर्मूला भी हमने गेन कर लिया, वी लर्न अ लॉट। सेकंड फॉर्मूला भी हमें हो गया, सॉरी दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन, वी गॉट द सेकंड फॉर्मूला log sin x log sec x, है ना, सीखना। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4, sec x की बात करेंगे। अब यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन यहाँ पे मैनिपुलेशन भी है। So many students wants to ask, सर ये आपने कैसे सोच लिया? देखो यार, मैनिपुलेशन का मतलब होता है डू द क्वेश्चन एनी हाउ। मैनिपुलेशन का हिंदी में मीनिंग होता है जुगाड़। अरे भाई मैथमेटिक्स में बता रहा हूँ, डोंट गो फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। आप कहोगे सर मैनिपुलेशन की इंग्लिश हिंदी तो ये होती है, बट यार मैथमेटिक्स में मैनिपुलेशन शब्द मतलब जुगाड़। यू स्टार्ट डूइंग मैथ्स, सॉल्व कर रहे हो मैथ्स, डू एनीथिंग एंड गेट द आंसर, दैट इज मैनिपुलेशन। हमने ये काम करा, यह भी आपको समझ में नहीं आएगा। जब ही सब्स्टिट्यूशन करेंगे देन यू विल फील हाँ यार ये दिस वाज नीडेड, ऐसा फील आएगा जैसे कि हमने ये चीज जोड़ा। और देखो हम ये करते हैं, सेक से सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स tan x अपॉन sec x प्लस tan x। अब यहाँ पे देखो जो नीचे वाली वैल्यू है sec x प्लस tan x, इसको हम ले लेते हैं t, sec x प्लस tan x को t ले लेते हैं, तो sec x क्या है, sec x tan x, ओके। और tan x क्या है, sec स्क्वायर x dx, okay, this was dx and this is dt. Now you see what is happening here. यहाँ पर sec x tan x plus sec square x plus sec x tan x, यानी इसका लिया तो ऊपर वाला आ गया, वाव, इसीलिए तो हमने करा था। तो कहीं नहीं कहीं जैसे हमने देखा ऐसा होने लगा, तो फिर तो भाई बल्ले बल्ले हो गया, फटाफट हम sec x plus tan x की जगह t रखते हैं एंड देन वी सी व्हाट, ये जो पूरी वैल्यू है sec x tan x plus sec square x and dx, this whole multiplication is giving the value only dt. So easy, wow. 1 by t is giving you log t, 1 by t is giving you log t। यहाँ मॉड लगा रहा हूँ, डरना नहीं। मॉड लगाने का मतलब सीधा सा ये बात है
कि लॉग में अगर कोई वैल्यू घुसती है ना तो वो पॉजिटिव होनी चाहिए, माइंडेड, वो पॉजिटिव होनी चाहिए, इतना ही मतलब है इससे, और कुछ नहीं। तो log t, देखो यार 1/t का log t हमने करा, मतलब ये 1/t भैया पॉजिटिव होनी चाहिए। अच्छा ये प्रॉब्लम कभी नहीं खड़ा करेगा, प्लीज लिख दिस, बस ये समझो log के अंदर थोड़ा मॉड लगा देना, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो अब कहीं ना कहीं यहाँ पे log t हो गया। अब हम कहीं ना कहीं जो भी सब्स्टिट्यूशन किए थे उसे फिर से रिमेंबर करेंगे। t की वैल्यू हमने क्या लिखा था, sec x प्लस tan x प्लस c। वाओ, वी गॉट द आंसर। सो sec x का भी हमने कर लिया, log sec x प्लस tan x प्लस c। वाओ, वेरी रिच, है ना। वी कैन गो फॉर cosec x ऑल्सो, cosec x के लिए भी हम कर सकते हैं फटाफट, है ना। लेट्स डू फॉर इट, यू ऑल्सो ट्राई। बच्चे आप भी ट्राई करिए, थोड़ी सी एक्टिव हो जाइए। ट्राई फॉर cosec x, प्लीज ट्राई बच्चों, आई एम वेटिंग फॉर दैट। आप कर लोगे, सेम मेथड से होगा। ओके बच्चों, आई थिंक यू हैव ट्राइड इट, है ना, और आप कर भी लियोगे, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कर लोगे आप, है ना। यू हैव स्टार्टेड एंड स्टडीड इट, सारी चीजें रिमेंबर हो रही होंगी, पक्के तौर पे रिमेंबर हो रही होंगी। बच्चों आप कर लियोगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और कहीं न कहीं हम मान के चल रहे हैं कि cosec x वाला कर चुके होगे। अगर किसी का थोड़ा बहुत रह गया होगा, आई टेल यू, रिमेंबर हो गया होगा, कई लोगों का हो चुका होगा। अगर एक दो बच्चों का कुछ डाउट हो रहा होगा, प्लीज एकदम टेंशन नहीं लेना है, प्लीज यहाँ पे फोकस करो। यहाँ हम cosec x प्लस cot x लिखने वाले हैं और नीचे भी cosec x प्लस cot x लिखने वाले हैं। एंड दिस इज dx। इंटीग्रेशन करने के लिए हम गुणा करेंगे, ये क्या हो जाएगा, cosec x cot x प्लस cosec, सॉरी दिस इज cosec स्क्वायर x प्लस cosec x cot x अपॉन cosec x प्लस cot x dx। अब बच्चों cosec x प्लस cot x को t रख दो, सवाल हो जाएगा। तो फिर कहीं कहीं इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो कहीं न कहीं आप सॉल्व करते हैं और आंसर कुछ आएगा cosec x, cosec x माइनस cot x प्लस c। गुड, आप कर चुके होंगे, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। नाउ वी कम टू सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, sin x अपॉन sin x प्लस a। ये इंट्रोडक्शन है अच्छे क्वेश्चन का, यहाँ से इंट्रोडक्शन हो जाता है। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, इस बात को समझनी है। नीचे वाली वैल्यू हमेशा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ ले जाती है, उसको सिंपल करने के लिए सब्स्टिट्यूशन करने की हैबिट रखिए। यहाँ x प्लस a है, यहाँ x है, तो वी हैव टू डू x प्लस a को t लिख देते हैं, तो x की वैल्यू t माइनस a हो जाएगा, तो dx की वैल्यू dt हो जाएगी। तो वी गॉट दिस। I am taking space for this question. I am erasing it. I think you must be clear till here, है ना? So I am erasing it, and you are also getting the formula in your mind. Here the formulas are there. Now we are doing what? Sin t का division करेंगे, तो we will write sin t cos a upon sin t dt, and next is what? This is minus cos t sin a upon sin t. So this sin t and sin t get cancelled, cos a is left, cos a constant value है, a constant है तो cos लेने पे भी constant हो जाएगा, बाहर कर दो इंटीग्रेशन के, dt का टेंशन लो। यहाँ पे अगर हम ध्यान देंगे तो कहीं न कहीं sin a constant है, बाहर कर दो, ये कोई काम नहीं करने वाला, आप बैठे रहने दो, 20 नंबर पे रखो। यहाँ पे cos t upon sin t makes cot t dt, cos a okay, और dt makes t cos a हो गया, माइनस sin a। cot t का क्या होता है, we have done it already, log sin x, so log sin t, ओके हम ये कर चुके हैं, प्लस c।
So what we have to do now? We have to put the value of t. What was the value of t? X plus a. So this is x plus a cos a minus sin a log sin t की जगह आप क्या लिखेंगे? x plus a and this is gonna be plus, so I am putting mod here plus c. So this was the questions. ये सारे क्वेश्चन ने आप लोग को इंट्रोड्यूस कर दिया. अब आपको लग रहा होगा कि इंटीग्रेशन ऐसे ही शुरू हुआ था, आपके दिमाग में रिमेम्बरिंग शुरू हो गई होगी. अगले 2 लेक्चर में हम इसे कंप्लीट कर देंगे. इसमें सारे मिसलेनियस एंड ऑल सारा अनकवर करने वाले हैं, हर तरह के क्वेश्चंस. सो प्लीज माइंड इट, केयर ओवर इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.